बेसहारा गरीब मजदूरों के लिए दवाइयाँ, राशन, कपड़े, भोजन का प्रबंध करने के साथ साथ गरीब वंचितों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाकर समाज में अलग मुकाम बना चुकी आस्था हेल्पिंग हैंड संस्था की प्रबंधक सारिका कालरा ने आज गरीबों को राशन वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सामने सरकारी नियम कानूनों के आगे वे बेबस दिखाई दी। सारिका कालरा ने आज अपने सिद्धार्थ एनक्लेव स्थित कार्यालय पर अनेक महिलाओं और पुरुषों को राशन वितरण तथा कपड़े वितरित किए। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वे गरीब वंचितों के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन जब रोड पर कोई बेघर महिला, बुजुर्ग, बच्चा या युवा दिखाई पड़ता है तो वे यह सोचकर परेशान हो जाती हैं कि अगर उन्हें साथ ले जाकर ऑफिस या घर पर रखा जाए तो समाज के लोग ऐतराज करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार निगम और सरकार के सामने करोड़ों की लागत से बने और नशेड़ियों के लिए अड्डा बने जर्जर हालत में पड़े सेक्टर 7 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब की इमारत की डिमांड पत्राचार के माध्यम से रख चुकी हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदे कानूनों का हवाला देकर उनकी प्रार्थना को नकार देते हैं। उन्होंने व्यथित होकर कहा कि सर्दियां आ रही हैं, ऐसे में बेघर बुजुर्गों के लिए वे कुछ करना चाहती हैं। सर देखिए, मैंने एक सरकार से गुहार लगाई थी। यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में सेक्टर 7 में एक पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है। हम उसके केयर टेकर बनना चाहते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे उसको केयर टेकर बना दो ताकि ऐसे लोगों की मैं मदद कर सकूं, उनको वहां रख सकूं, उनको खाना दे सकूं, एक डॉक्टर वहां पर रखूं जिससे उनको दिक्कत ना हो। आज ये गरीब महिला इतनी दूर चलकर आई है एक 2 टाइम के खाने के लिए। मतलब हमें ही बुरा लगता है कि एक लेवल तक तो हम उनके तक पहुंच भी जाएंगे, बट अभी इनकी इतनी बड़ी समस्या है, इनका मकान मालिक इनको कभी भी घर से बाहर निकाल सकता है। आज वो उनके पास 500,000 रुपए भी नहीं है दवाइयों की पर्ची, दवाइयों के लिए 2 दिन का टाइम दिया है अब उन्होंने उनको 2 दिन का टाइम दिया है। अब मैं इनको लेकर जाके कहाँ रखूं बताइए। अगर मुझे वो होम कम्युनिटी सेंटर वाला होम दिया जाए एज अ केयर टेकर, जब तक मेरे पास दूसरी व्यवस्था नहीं होती है, तो एटलीस्ट मैं इतने लोगों का सहारा तो बन सकूंगी। सरकार में क्या दिक्कत है हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मैंने इनको बोल दिया आपकी दवाई के पर्चे हमें दे दो, दवाइयाँ आप तक पहुंच जाएंगी। हम दवाई और खाना ही दे सकते हैं, बट अगर मुझे मौका दिया जाए, वो जो खंडर पड़ रहा है जहाँ शराब की पार्टियां हो रही हैं, जिसके शीशे टूट चुके हैं, जिसकी इतनी गंदी अवस्था हो चुकी है, 2008 से वो बनकर पड़ा हुआ है सीनियर सिटीजन क्लब, तो वो एक एनजीओ को चलाने देने में क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। आपने अप्लाई किया? काफी बार अप्लाई किया, मेयर साहब के पास भी मैं गई थी, मैंने आगे सरकार के पास भी दिया था। वो कहते नहीं जी ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन कहते मैडम आपको 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, आप मुझे 1 साल के लिए केयर टेकर बना दीजिए। जिस दिन हम 3 साल का क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे उसके बाद तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो मुझे दिया जा सकता है किराए पे, वो लीज पे। जी, आप सैकड़ों महिलाओं को राशन कार्ड के माध्यम से हाँ जी, राशन वितरित कर रही हैं, तो आपका कहना है हाँ कि जी, आप इनको राशन वितरित करने के साथ साथ जो एसआई हैं आपके ऑफिस में आने के, हाँ, उनको एक ऐसी जगह पे उपलब्ध करा देंगी जहाँ पे उनको खाना भी मिलेगा, रहने को हाँ मिलेगा। जी। ये मेरा क्या? मेन तो वही चीज है, और मेरी कि वहां पर एक प्रॉपर उनको अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, उन्हें टेंशन नहीं रहेगा कि आज हमें किराया भरना है, आज हमारी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, आज हमारा खाना कहाँ से आएगा। अगर उन्हें कोई कुछ हो गया तो उनको देख रेख करने वाले मेरे लोग वहां बैठे रहेंगे। बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर वो सीनियर सिटीजन क्लब को दीमक लग रही है, उसके शीशे टूट रहे हैं, वहाँ शराब की पार्टियां हो रही हैं, तो क्यों ना एक एनजीओ को दिया जाए वो चलाने के लिए। यानी कि इंसानियत के नाते आप चाह रहे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, पति नहीं हाँ है, जी, घर में कमाने वाला नहीं है, हाँ उनके जी, लिए एक आप शेल्टर ढूंढ रही हैं, शेल्टर और ढूंढ वो रही हूँ। शेल्टर बर्बाद हो रहा है बगैर यूज होने के, तो मतलब उसको आप चाह रही हैं। सर आप ये इंटरव्यू खत्म करिए, आपको लेकर चलती हूँ मैं, आप शेल्टर की अवस्था देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमने नाजायज मांग रखी है तो आप बेशक मेरा ये वीडियो अपलोड भी मत करना, क्योंकि मैंने तो बहुत रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में बोला है कि आप एक प्रॉपर लीज बना लीजिए मेरे साथ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे ओनरशिप चाहिए, 1 साल की 2 साल की लीज बना लीजिए। आपका जो सीनियर सिटीजन क्लब है, जो लोग आना चाहते हैं वो आते रहेंगे,
वहां पर, हमारे उसको कोई मनाही नहीं है। बट ऐसे जो गरीब बेसहारे लोग रोड पर घूम रहे हैं, अब कुछ टाइम के बाद तो ये रोड पर ही आ जाएंगे। एक ककरोई चौक पे एक लड़की को देख लो, एक लड़की वो पागलों की तरह घूमती रहती है, जब हम जाती है हमसे ठीक से बात करती है, उसको रखने की हमारे पास कोई जगह नहीं है। पुलिस वालों के सामने घूमती रहती है, पुलिस वाले उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम तो हम साथ में रखेंगे ना। और इस चीज में हमने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में, CWC में भी हमने ये लगाई थी एप्लीकेशन। मेयर साहब को पहले लगाई थी, मेयर साहब ने मुझे बोला था कि ये चाइल्ड वेलफेयर कमिश्नर के पास जा चुकी है। चाइल्ड वेलफेयर कमिश्नर के पास भी मैं गई, तो उनका कहना ये था ये क्राइटेरिया में नहीं बैठता। आप क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, क्राइटेरिया में बैठना मतलब तब तक आप उस जगह को सड़ा दोगे। अगर हम उसका देखिए, प्रोसीजर बहुत लंबा है। हुड्डा ने ये चीज चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को दे दी है, और कोई ऑफिसर आगे आना नहीं चाहता है कि चलिए हम, एक मेयर साहब हो गए, एक सरकार हो गई कि ये लिख दे कि चलिए हम आपको 1 साल की लीज पर देते हैं, 1 साल में आप काम करके दिखाइए हमें, नहीं तो 1 साल के बाद आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। लिखवाइए ना हमसे, हम तैयार है उस लिखावट के लिए भी। चलिए आज देखें वो हाँ, वो जगह भी आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे बेसहारा लोग आज हम अपने घरों में लेकर जाएंगे तो कम्युनिटी इसको अलाउ कर नहीं रही है। अगर हम इन लोगों को अपने घरों में ले जाएंगे, अपने ऑफिसेज में रखेंगे, तो कम्युनिटी इसको भी अलाउ नहीं कर रही है कि आप कहाँ कहाँ से लोग उठा के ला रहे हैं। तो मैं चाहकर भी इनकी इतनी ही मदद कर पा रही हूँ कि मैं इनको राशन दूंगी या मैं इनको दवाइयाँ पहुंचाऊंगी, इससे ज्यादा और मैं इनकी मदद कर नहीं पा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से भी और मेयर साहब से भी कि वो जगह खंडर बन रही है तो क्यों ना 1 साल की लीज पे रिटर्न में मुझे दी जाए, ताकि हम उस पे काम करके जैसी है, जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में मुझे दी जाए, मैं उसको रेनोवेट करके इन लोगों को वहां रखूंगी। और अगर उनको एक्टिविटीज नहीं दिखाई देती तो दूसरे दिन वो ताला लगा दें उस पर, मुझे कोई माता दिक्कत जी आप लगातार आस्था हेल्पिंग हैंड संस्था में पहुंच रहे हैं और आपको राशन दिया जा रहा है, कितने दिन से मिल रहा है आपको राशन? हमारे को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है? लगातार मिल तो इससे क्या गुजारा चल जाता है? हमारा गुजारा कुछ यहाँ से भी चल जाता है, 5 किलो वहाँ डिपो से भी मिलता है। जी। तो बस। घर में कमाने वाला मेरा बेटा गुजर गया, मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है, तो ये राशन मिलता है तो इससे सारा मिलता है। सारा मिल जाता है। मैं करने वाला कोई नहीं है, अच्छा। भैया है मेरे पास रहता है, बहन भाई रहते हैं, मकान मालिक है, किराए पे रहते हैं। वो कहते हैं खाली कर दो मकान, या तो सामान बाहर फेंक दूंगा और गिरा दूंगा मकान। कौन सी जगह रहते हो आप? सिक्का कॉलोनी में। सिक्का कॉलोनी। कितना किराया देना पड़ता है? किराया तो 2200 रुपया देते हैं, हम्म। मेरे को पेंशन मिलती है, मैं किराया दे देती हूँ। किराया नहीं देते हो? किराया दे देती दे हूँ। देते हो। अच्छा। अब दवाई का वो नहीं हो रहा मेरा, और ना क्या दे। परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको? मेरे को दिक्कत ये है भाई, करने वाला कोई नहीं है। नहीं, बीमारी क्या है आपको अभी? मेरे को भाई सब शुगर हुआ था, जी। तो शुगर बढ़ गया था, हम्म, तो बीपी कम हो गया था, तो वो कमजोरी आ गई बहुत। अब कल भी गिर गई हूँ मैं। कोई डॉक्टर को दिखाने वाला नहीं है? वो भैया है, पैसे चाहिए ले जाने के लिए, प्राइवेट पे तो पैसे लगते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर है, यहाँ दर्द है, परसों की। मतलब बीमार भी हो, ऊपर से किराएदार जो मालिक है हाँ वो कह रहा है मकान खाली कर दो। हाँ, या कि अब मकान गिरा दूंगा मैं और सामान बाहर रख दूंगा। अच्छा। तो घर में आपके पति नहीं है? नहीं, उनको तो 33 साल हो गए, खत्म हो गए। अब भैया भैया है। तो अब क्या, किस समाज से, सरकार से, किससे आप हेल्प मांगे? कुछ खुराक खाने के लिए पैसा नहीं है, मदद नहीं है, किसी की पेंशन आती है वो किराया दे देती हूँ मैं। कितना उम्र है आपकी? मेरी होगी 60 तो होगी। 60 साल हो गई। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राज रानी है।
उनकी सरकार और अधिकारियों से गुजारिश है कि जर्जर हालत में पहुंच चुके और शराबियों का अड्डा बने सीनियर सिटीजन क्लब की उनकी संस्था को कुछ समय के लिए काम करने के लिए जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए दिया जाए, ताकि अपनों से ठुकराए गए लोगों की जिंदगी में कुछ उजियारा लाने का काम किया जा सके। इस दौरान जगत महान न्यूज ने सेक्टर 7 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब का जायजा लिया, जहां पर शराब की बोतलों के बोलबाले के साथ साथ गंदगी की भरमार दिखी। दीमक छतों पर चढ़ने को आतुर दिखाई दिया और छत पर कुछ दिन ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ करने का मैसेज देता दिखाई देगा। कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं जी उड्डा से। हुड्डा से हो। तो यहाँ ये शराब की बोतलें और ये सब पड़ा है। ये तो शाम का होगा, मैं कभी आया हूँ। अच्छा, मैं स्टोर पर कोई गया। सफाई करने वाला कोई नहीं है? नहीं जी, कोई भी नहीं है, अभी आया मैं ड्यूटी। अच्छा, अधिकारी कौन है आपके? अधिकारी अशोक जी। अशोक। मैं तो ठेकेदार के अंडर जी। आप ठेकेदार के अंदर? अशोक जी क्या है? अशोक जी SDO है। हाँ जी। ठीक है। आप लोग रोज आते हो यहाँ पे? अभी सुबह आते हैं, कंप्लेंट चले जाते हैं। और ये जैसे यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हैं, अरे ये किसकी हैं आपको नहीं पता? नहीं जी, मैं कभी यहाँ नहीं आप नहीं कर आप नहीं कर रहे वैसा, खाली होती रहती है बिल्डिंग। आपका तो कोई बात आपका कोई रोल नहीं है इसमें। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।